मानसिकता वाले लोग जो धमकी देते हैं, जो एक समाज के बहुत बड़े तबके को कुछ नहीं समझते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब इस देश के अंदर आप लोग इस जो धमकी का जो ये प्रकरण है पूरा, और उनके जो स्टूडियो को जलाने का प्रकरण है, इसको इंटरनेशनल बनाइए, क्योंकि उस भाई को हमको बचाना है। उस भाई को धमकी दी जा रही है, उस भाई को मारने की प्लानिंग की जा रही है, उस भाई का राज। विकास गाजीपुर और सपना बौद्ध के जो प्रकरण हुआ है देश के अंदर, लगातार उनको धमकी आ रही है। वो जो लगातार धमकी आ रही है, रात भी मेरी बात हुई थी उनसे, तो कह रहे थे कि जो लोग धमकी दे रहे हैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो हाथ पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। पहले ही हमारे स्टूडियो को जला दिया गया है, फिर वो धमकी दे रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। ये सरकार के संरक्षित गुंडे हैं। इस विषय में एफआईआर भी कराई गई है। SC ST एक्ट में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, मगर अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है। हमारी SSP से बात हुई तो SSP कहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाएगी, मगर हमें लगता है कि उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों को बताने के लिए कोई भी आगे आता है तो उसको सुरक्षा नहीं देते, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। उनको सिर्फ गाने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो हर चीज से प्रॉब्लम है। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, हर चीज से प्रॉब्लम है उनको अच्छे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है। अगर कोई SC ST बहुजन समाज का व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता तो उनको प्रॉब्लम होती है। कोट पैंट टाई से प्रॉब्लम है, उनको अच्छे घरों में रहने से प्रॉब्लम है। अगर कोई हमारा व्यक्ति घोड़े पर चलता तो उनको प्रॉब्लम है, कोई बुलेट मोटरसाइकिल पर चलता तो जब प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति अगर अपनी शादी घोड़े पर निकालना चाहता तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए थोड़ी बैठे हम यहां पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान दिया है। उस संविधान में सभी व्यक्ति को बराबर का अधिकार है। जब सभी व्यक्तियों को बराबर का अधिकार है तो फिर आप लोगों के अंदर जो जेलसी है, आप अंदर के जो प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये आपकी तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। ऐसी मानसिकता वाले लोग जो धमकी देते हैं, जो एक समाज के बहुत बड़े तबके को कुछ नहीं समझते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब इस देश के अंदर मनुस्मृति चलती थी। अब इस देश के अंदर भारत का संविधान चलता है। उस भारत के संविधान में सभी को फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी को अधिकार हैं, और वो अधिकार ये कहते हैं कि हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। आर्टिकल 21 अगर देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। यहां पर विकास गाजीपुर वाला जो केस है, सपना बौद्ध है जो उनकी वाइफ है, 2 साल का बच्चा है, उनको लगातार धमकी दी जा रही है। वो डरे हुए हैं और समाज से गुहार कर रहे हैं, समाज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। और उन्होंने कहा भी, एक पोस्ट भी डाली है उन्होंने, कल मुझसे बात भी हुई थी रात को, उन्होंने कहा कि जब हमारा मर्डर हो जाएगा या हमारे साथ में कोई घटना हो जाएगी, जब समाज आएगा। और रही नेताओं की बात, नेताओं की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जो समाज में काम कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किससे वोट लेनी है? तो कम से कम उन लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करके प्रशासन और जितने भी देश के लोग हैं उनको बताना चाहिए कि एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। यहां पर आज भी वो लोग सोचते हैं कि जो बहुजन समाज है आज भी उनका गुलाम है। तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है कोई। वो दिन चले गए हमेशा, कभी लौट के नहीं आएंगे वो दिन जिनका तुम सोचते थे। तुम्हारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो शोषण किया था, आज तुम दोबारा ऐसा ही शोषण करना चाहते हो। ये जो शोषण आप लोगों ने किया, आपके बुजुर्गों ने किया, अब ये दोबारा शोषण नहीं होगा, क्योंकि बहुजनों का नौजवान साथी जाग चुका है। जितने भी लोग मेरी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है
कि आप अपनी अपनी वीडियो बनाएं प्रशासन के नाम, और विकास गाजीपुर और उनकी जो वाइफ है सीमा बौद्ध, सपना बौद्ध, उनको आप सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दबाव डालें, क्योंकि वो नौजवान साथी अपना पूरा जीवन उसने बहुजन मूवमेंट के लिए लगा दिया। और जितने भी गायक लोग हैं जो गाने के माध्यम से मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं, उनका एक योगदान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के अंदर। वो अपनी गायकी के द्वारा लोगों को जगाने का काम करते हैं, जन जागरण का काम करते हैं। अगर वो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे कोई जन जागरण का काम करेगा? जब भी जो लोग इनकी गलत नीतियों, सरकार की गलत नीतियों को लोगों को बताने का काम करते हैं, उजागर करने का काम करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, या उनको इनके गुंडे जो सरकार से प्रायोजित गुंडे हैं, संरक्षित गुंडे हैं, वो धमकी देने का काम करते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? पहले ही अगर किसी मुद्दे को हम इतना हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो मीडिया है, ना प्रशासन हमारे पास में कुछ नहीं है, मगर हमारे पास में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जब एक एक व्यक्ति आवाज उठाएगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। आपने 2 अप्रैल का देखा होगा, आपने हासरत देखा होगा, सब देखा होगा। जब जब भी आपने आवाज उठाई है, आपकी आवाज को सुना गया है। कोर्ट भी सुनते हैं आपकी आवाज को, और प्रशासन भी सुनता है। आपकी आवाज में दम है और आप सरकारें बदल सकते हैं। जब आपको मौका आए तो सरकार तो बदलना ही बदलना, मगर आज विकास गाजीपुर और जो सपना बौद्ध है, उनके बच्चे की जो सुरक्षा का मामला है, उसमें भी आपको आवाज उठानी है। घर नहीं बैठना आप लोगों को, क्योंकि आज उनके साथ है, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये धमकी देने वाले लोग इस देश के अंदर इतने ताकतवर हैं कि पुलिस उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की भतीजी का अगर कोई पर्स चोरी हो जाता है तो 2 घंटे 4 घंटे में पुलिस ढूंढ के ले आती है, मगर यहां पर बहुजनों को रात दिन धमकी दी जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। उनके विषय में कोई नहीं सोच रहा है। क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग भी तो इंसान हैं। इस देश में जितना अधिकार तुम लोगों को, उतना अधिकार हम लोगों को भी है। अगर तुम सम्मान की जिंदगी जी सकते हो तो हम लोग भी सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो हम लोग भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तुम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हो तो हम लोग भी बन सकते हैं। संविधान अधिकार देता है। अगर हम लोग किसी बात को कहते हैं तो तुमको मिर्ची लग जाती है। अगर तुमको मिर्ची लगती है तो इसका इलाज तुम्हारे पास नहीं है ना, उसका इलाज तुम खुद करो। तुम्हारी जो मानसिकता, घटिया मानसिकता है, उसका इलाज नहीं है हमारे पास में। सदियों से तुम एक समाज के बहुत बड़े वर्ग को गुलामों की तरह ट्रीट करते आए हो, व्यवहार करते आए हो। अब नहीं चलेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा अपना नजरिया। अगर नजरिया नहीं बदलेंगे तो जबरदस्ती नजरिया बदलवा दिया जाएगा। गुलाम जो लोग हैं, जिनको तुम गुलाम समझते हो, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के लिए तैयार हैं। जो जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में चला गया है, वो तुम्हारी इस गड़ी सली व्यवस्था को नहीं मानता है, वो तुम्हारे इस सिस्टम को नहीं मानता है। हम लोग तैयार कर रहे हैं लोगों को कि जो सदियों से तुमने गुलामी का यहां पर माहौल बनाया हुआ है, आपने अंधविश्वास फैलाया गया, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी के योद्धा हैं, हमारे साथी हैं विकास गाजीपुरिया, उनकी वाइफ। आप उनको धमकी दे रहे हैं। कितने लोगों को धमकी देंगे? कितने लोगों को मारेंगे? अगर सरकार गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ भी तो काम बोलना पड़ेगा ना। विपक्ष में बैठे हुए लोग, क्या इनका कर्तव्य नहीं है कि सरकार को गलत काम करती है तो उनके काम, उसके खिलाफ बात कर सके? कोई अगर सरकार की गलत नीतियों को बताने का काम करते तो आप उनको धमकी देंगे, उनको मारने का काम करेंगे, उनका स्टूडियो जलाने का काम करेंगे? सदियों से तो तुम ये करते ही आए हो। आप कब तक घरों में बैठे रहोगे? कब तक आवाज नहीं उठाओगे? जब सब कुछ लुट जाएगा जब आवाज उठाओगे? जब संविधान को चेंज कर देंगे जब आवाज उठाओगे? जब तुम्हारे बच्चों को दोबारा गुलाम बना लेंगे जब आवाज उठाओगे? अरे तुम पिट रहे हो, अपने पीटने पर आवाज तो उठाओ कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को जाकर मारो, मगर तुम्हें अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। अगर तुम्हें कोई मारता है या तुम्हारी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार करता है, तुम्हारी धन धरती जमीन को छीनता है, तो उसका जवाब देने का अधिकार है तुम्हें। अगर तुमने आज जवाब नहीं दिया तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो बड़ी मुश्किल से संविधान दिया है। अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी है, अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी है। अगर आज हम उस संविधान को भी नहीं बचा पाए तो कैसे हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे। आज घरों में बैठे हो, समाज में कोई काम नहीं करना, समाज में जो काम कर रहे हैं उनको भी मनोबल नहीं बढ़ाना, उनके लिए भी आपको कोई सहयोग नहीं करना। बैठे रहो घरों में, तुम्हें घर कर मारेंगे लोग। कहां छुपोगे तुम लोग? सामना करना पड़ेगा, दुश्मन का सामना करना पड़ता है। और जो लोग दुश्मन का सामना करना पड़ते हैं, दुश्मन उनको देखकर भाग जाता है। सारे हथियार, सारी योजनाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको दे दी हैं, सारे रास्ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दे दिए आपको। आपको सिर्फ चलना है, आप चल भी नहीं सकते। जब भी तो ये लोग आपको कायर बोलते हैं, बार बार ये आप में जूते मारते हैं, फिर भी इनकी व्यवस्था के अंदर घुस जाते हो। कब शर्म आएगी यार? इनकी हिम्मत की एक व्यक्ति को धमकी दे सके। अरे करोड़ों की संख्या में हो तुम इस देश के अंदर, करोड़ों की संख्या में। इस देश का हर निर्माण तुम करते हो, इस देश का निर्माण करता हो तुम लोग, इस देश के मूल निवासी, इस देश के राजा हो तुम लोग। कब पहचानोगे अपने आप को? राजाओं की तरह कब जियोगे? जो तुम्हारे पास में संसाधन उनका प्रयोग करो समाज की उन्नति के लिए। जो तुम्हारे पास जो भी है समाज की उन्नति के लिए वो काम नहीं आएगा तो बेकार है वो तुम्हारे लिए। समाज की उन्नति सबसे ऊपर है, व्यक्ति की उन्नति सबसे ऊपर है। अगर तुम इस देश में सम्मान के साथ नहीं जी सकते तो क्या करोगे धन दौलत का? क्या करोगे बड़े बड़े मकानों का? बताइए आप लोग। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो आपने बैठा रखे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात करेंगे। वो कमजोर लोग हैं। जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आवाज नहीं उठा सकते हैं। उनको हर व्यक्ति की वोट चाहिए, तो इसलिए उनसे उम्मीद मत करो कि तुम्हारी आवाज उठाएंगे। तुम्हें समाज में ऐसे योद्धा पैदा करने हैं, समाज में ऐसे एक्टिविस्ट पैदा करने हैं जो तुम्हारी आवाज को उठा सके, जो तुम्हारे हर पड़ाव पर तुम्हारी लड़ाई को लड़ सके। चाहे वो सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे वो कोर्ट हो, कहीं भी तुम्हारी लड़ाई कमजोर ना हो पाए। इसलिए अपनी लड़ाई को मजबूत करो साथियों। और आप अगर अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे तो बात बनेगी साथियों। अपनी लड़ाई को और मजबूत करना है और उन दोनों भाइयों को मजबूती के साथ खड़ा होना। उन दोनों भाई, उन भाइयों के लिए जो विशाल गाजीपुर है और जो हमारी बहन जो सपना बौद्ध है, उनके लिए मजबूती से खड़ा होना है, जब भी तो बात बन पाएगी। और ये लोग, धमकी देने वाले लोग कमजोर होते हैं, इनका इलाज होगा, बिल्कुल इलाज होगा इनका। आप लोग इलाज करेंगे इन लोगों का। जब आप लोग ये समझ जाएंगे कि धमकी देने वाले लोग कमजोर होते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। और आप लोग इस जो धमकी का जो ये प्रकरण है पूरा, और उनके जो स्टूडियो को जलाने का प्रकरण है, इसको इंटरनेशनल बनाइए, क्योंकि उस भाई को हमको बचाना है। उस भाई को धमकी दी जा रही है, उस भाई को मारने की प्लानिंग की जा रही है। उस भाई का रात भी फोन आया था। अगर आप लोग आज चुप बैठे रहे तो फिर यहां पर बहुत बुरा होने वाला है देश के अंदर। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय नीली क्रांति। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा